Messi, 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 Messi. Let's go. It is Lionel Messi's first match of the FIFA World Cup 2026. It is Algeria versus Argentina भाई और लियोनेल मेसी पिच पे स्टेप करते ही एक रिकॉर्ड तोड़ देगा भाई. दिस विल बी हिज 200th appearance for Argentina, which is absolutely crazy. He's just 3 goals behind Miroslav Klose, who has the all-time goal scoring record in the FIFA World Cup. 16 गोल हैं क्लोजा के and this guy has 13 भाई. So welcome to a match preview video भाई. Argentina start their World Cup campaign against Algeria भाई. अल्जीरिया अ टीम नॉट टू बी टेकन लाइटली यार. मोहम्मद अमूरा ये अल्जीरिया की टीम का मेसी है भाई. इन द क्वालिफाइंग कैंपेन भाई ही स्कोर्ड 10 goals. He plays for Wolfsburg भाई. And you know what the best part about Algeria is भाई? That they have a very high shot conversion rate भाई. 18% उनका shot conversion rate है. They don't need a lot of chances to score goals and I think that will work in their favor क्योंकि उनको ज़्यादा chances मिलने भी नहीं वाले हैं अर्जेंटीना के अगेंस्ट. ऑफ कोर्स रियाद महारेज विल प्ले ऑन वन फ्लैंक यार. दूसरी साइड पे मोहम्मद अमूरा, उनका लिंकअप प्ले बहुत अच्छा है. दे क्रिएट स्पेसेस फॉर ईच अदर एंड स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स. दोस्तों अल्जीरिया की अगर बात करें ना भाई, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट नो दिस क्रेजी स्टोरी बट दे चेंज्ड वर्ल्ड कप फॉर एवर भाई. उनकी वजह से एक रूल चेंज हुआ था जो आज तक भी वर्ल्ड कप में लागू है भाई. दिस चेंज हैपेंड आफ्टर द 1982 वर्ल्ड कप जो कि अल्जीरिया का पहला वर्ल्ड कप है भाई. इट्स कॉल्ड द डिसग्रेस ऑफ गिजॉन भाई. ठीक है. सो क्या हुआ था, क्योंकि अल्जीरिया अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रही थी एंड वेस्ट जर्मनी दैट टाइम वर फेवरेट्स ना. तो बिफोर द मैच बिटवीन वेस्ट जर्मनी एंड अल्जीरिया a lot of players of Germany took it very lightly कि हम तो जीतने ही वाले हैं. इनफैक्ट एक प्लेयर ने ये भी बोला that we will score a lot of goals against Algeria. जब हम 7th गोल मारेंगे we will dedicate it to our wives और जब हम 8th गोल मारेंगे अल्जीरिया के अगेंस्ट we will dedicate it to our dogs भाई. ये था प्री मैच जो वेस्ट जर्मनी के प्लेयर्स कर रहे थे भाई. एंड देन द मैच एंडेड विद अ 2-1 लॉस टू वेस्ट जर्मनी भाई. सोचो यार फिर क्या होता है, थोड़ा सा आगे मैच जाता है एंड देन सिनेरियो ऐसा बन जाता है कि वेस्ट जर्मनी आर टू फेस ऑस्ट्रिया. और मैच के अंदर जाने से पहले ही वेस्ट जर्मनी को पता होता है कि अगर हमने 1-0 की विक्ट्री भी कर ली ना तो अल्जीरिया बाहर हो रही है इस वर्ल्ड कप के भाई. तो वो क्या करते हैं, वेस्ट जर्मनी गोल मार देती है ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट भाई. बट उसके बाद दे जस्ट स्टॉप प्लेइंग फुटबॉल. बस वो मतलब स्टॉप प्लेइंग फुटबॉल इन द सेंस वो बस साइडवेज पास कर रहे हैं. दे स्टॉप प्लेइंग प्रॉपर फुटबॉल भाई. एक गोल जब उन्होंने एक गोल की लीड ले ली, उनको पता था कि वो क्वालिफाई हो रहे और अल्जीरिया नहीं हो रही. बस वो साइडवेज पास कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे गेम में, सिर्फ साइडवेज पास कर रहे हैं. गेम का कुछ मतलब मोमेंटम शॉट्स वॉट्स कुछ नहीं मारे भाई. खराब कर दिया पूरे गेम को और गेम खत्म 1-0 ही होता है भाई और अल्जीरिया बाहर हो जाती है. इनफैक्ट वेस्ट जर्मनी की मीडिया बोलती है दैट दिस मैच वाज अ डिसग्रेस जो कि इन्होंने किया भाई. तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखते हुए फीफा ने अनाउंस किया कि अगले वर्ल्ड कप से जो ग्रुप स्टेज के लास्ट मैचेस होंगे ना हर एक टीम के, वो एक साथ किक ऑफ होंगे भाई, है ना. जितने भी टीम, जैसे 4 टीम है ना भाई, तो दोनों मैचेस साथ में होंगे ताकि जो टीम खेल रही है उनको ऑलरेडी ना पता हो कि उनको क्या करना है इस मैच में अचीव, क्योंकि डायनामिक चेंज होते रहेगा भाई. So this is all thanks to Algeria bhai after the 1982 World Cup. Now quickly let's start with the strengths of the Argentina national team bhai. सबसे पहले their talisman in defense, in goalkeeping actually I would say, which is Emiliano Martinez भाई, the golden glove winner. अभी एस्टन विला के साथ यूरोपा लीग भी जीत के आया है. इसका थोड़ा इंजरी कंसर्न्स था बिकॉज ही फ्रैक्चर्ड हिज फिंगर भाई, बट नाउ ही सीम्स फिट एंड ही विल बी देयर. इनफैक्ट एक क्रेजी स्टार्ट है दैट एक भी पेनल्टी शूट आउट नहीं हारी अर्जेंटीना वेयर एमी मार्टिनेज इज एट गोल भाई. ठीक है. सो दिस इज देयर बिगेस्ट एसेट कि भाई कोई भी क्वालिटी ऑफ शॉट हो, दिस गाय पोजेसेस दैट कैपेबिलिटी टू स्टॉप इट. नंबर 2 is that elite midfield भाई. These are the stats. 61% possession on an average रखती है अर्जेंटीना भाई, with an 89% pass completion rate in the final third, which is crazy भाई. Under pressure भाई, जब players चढ़ रहे होते हैं आपकी दूसरी टीम वाले, still if you are managed to have an efficiency of around 89% is absolutely crazy. Enzo Fernandez, McAllister, Rodrigo de Paul, these three constitute the elite midfield of Argentina bhai, which is one of the best midfield of
द एंटायर टूर्नामेंट भाई, इफ यू आस्क मी यार, सारी टीम्स के मिडफील्डर्स उठा लो, दे आर क्रेजी। ऑफ कोर्स रॉड्रिगो दे पॉल तो बॉडीगार्ड है भाई, है ना, क्योंकि मेसी को बहुत टैकल पड़ते हैं, आप नोटिस करना मैच में भी, टीम्स नो कि अगर मेसी के पास बॉल है तो वो बहुत डेंजर है, सो ही इज अ विक्टिम ऑफ अ लॉट ऑफ टैकल्स और वो उसको गिराने की कोशिश करते हैं। बट रॉड्रिगो दे पॉल comes in, uses his physicality to make Messi play a bit more freely भाई, है ना। his passes per defensive action is absolutely crazy यार, interceptions मारता है, ball win करता है, and he's very much vital for the momentum and the stability of the Argentine national. Then McAllister भाई, McAllister is absolutely crazy, spatial awareness उसकी बहुत ज़्यादा क्रेजी, एंड टाइट स्पेसेस में ना ही फाइंड्स दोज की पासेस यार, ही इज डन इट again and again for Argentina, for Liverpool as well भाई। and then you have Enzo who is a progressive passer भाई, उसकी vision is absolutely crazy, creativity इज वेरी वेरी गुड भाई। तो ये तीन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक सॉलिड मिडफील्ड, एंड देन उसके आगे कौन ऑपरेट करता है भाई, लियोनेल मेसी भाई। मतलब अगर आपने बोला ना स्ट्रेंथ्स की क्या बात करें, आई कुड जस्ट गिव कि स्ट्रेंथ ऑफ अर्जेंटीना टीम इज लियोनेल मेसी, और मैं वहीं पे वीडियो खत्म कर सकता हूँ। ये तो वो हो गया ना कि यार लियोनेल मेसी तो पता ही है, और क्या कर सकती है ये वाली टीम, है ना। एंड प्लस Argentina also have a good set piece weapon यार, they score a lot of goals through set pieces. In fact पिछले वर्ल्ड कप में भी 2022 वर्ल्ड कप द रेनिंग चैंपियंस scored a few goals through set pieces as well भाई। so these are the strengths भाई। weakness की बात करें, so their left back position भाई, निकोलस ताgliafico ही इज इंजर्ड दोस्तों। अब वहां पे उसकी जगह फाकुंदो मेडिना खेलेगा या फिर लिसांड्रो मार्टिनेज खेलेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के व्हेन वी कम टू द लाइनअप्स भाई। अल्जीरिया की अगर बात करें भाई, अल्जीरिया के मैनेजर है व्लादिमीर पेटकोविच, एंड ही हैज डिजाइन्ड अ टीम बिल्ट टू हर्ट द अदर टीम्स ऑन काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। ठीक है भाई, एक बहुत ही डिफेंसिव स्ट्रक्चर रखते हैं, और जैसे ट्रांजिशन होता है इट इज अ वेरी रैपिड ट्रांजिशन विद अ लॉट ऑफ स्पीड। रियाद माहरेज की अगर हम बात करें, सो ही इज दैट प्लेयर हु एंकर्स इट थ्रू द राइट विंग एज वेल भाई। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट बैक पे दे हैव अतनूरी एज वेल, जो कि मैनचेस्टर सिटी का प्लेयर है, हु इज हैविंग अ डिसेंट सीजन आई वुड से विद मैनचेस्टर सिटी, बट ही विल बी अ गुड थ्रेट अगेंस्ट मोलिना, जो कि राइट बैक खेल रहे होंगे भाई, है ना। डबल डाउन करेगा वो मोलिना पे, एंड ही विल ऑल्सो ट्राई टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम द लेफ्ट बैक पोजिशन। And one more crazy strength Algeria has is that they have a 20-year-old elite attacking midfielder who plays for Bayer Leverkusen by the name of Ibrahim Maza भाई, है ना। So probably वो start नहीं करेगा, he could be a dangerous weapon coming from the bench, but they already have a world class talent in place in terms of potential भाई। वीकनेस की बात करो भाई, उनकी डिफेंस इज क्वाइट इनएक्सपीरियंस्ड एंड दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ गोल कीपिंग ट्रबल्स इज वेल। लूका जिडान प्रोबेबली विल स्टार्ट ऑन गोल, बट अगर आप AFCON के भी टूर्नामेंट की बात करो इस टीम की, इन्होंने बहुत ज़्यादा गोल्स लीक कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड गोइंग इन टू अ टूर्नामेंट लाइक द वर्ल्ड कप अगेंस्ट अ टीम विच इज़ लियोनेल मेसीज अर्जेंटीना भाई। ठीक है, तो ये हुआ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। नाउ क्विकली लेट्स टॉक अबाउट द स्टार्टिंग 11 ऑफ अर्जेंटीना भाई। ऑफ कोर्स you will have Emi Martinez on goal. There is no doubt about that. At right back position, Molina, he is fit. He will start bhai. At the center back position, I have gone with Romero and Otamendi bhai. अब रोमेरो इज कमिंग फ्रॉम एन इंजरी भाई, तो रिपोर्ट्स तो ये बोल रही है दैट ही इज फिट, उसका रिहैब सही है, तो इसीलिए मैंने उसको स्टार्ट कर दिया है। बट देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो स्टार्ट ना करे भाई, एंड देन प्रोबेबली देन लिसांड्रो मार्टिनेज विल हैव टू प्ले the center back position, and Facundo Medina will have to play the left back position। but अभी मैंने रोमेरो को फिट अपने दिमाग में कर दिया भाई। ही विल स्टार्ट विद ओटामेंडी विच इज अ सॉलिड डिफेंस भाई, एंड देन आई हैव इंस्टेड ऑफ फाकुंदो मेडिना भाई एट लेफ्ट बैक पोजिशन, आई हैव स्टार्टेड विद लिसांड्रो मार्टिनेज भाई। अब आप पूछोगे कि भाई वाई लिसांड्रो मार्टिनेज, यार मेरे को ऐसा लग रहा है इट इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि दैट मेडिना विल स्टार्ट यार, but when it comes to that big game experience, I think Lisandro Martinez is quite good bhai। line breaking passes Lisandro Martinez is quite good bhai। but अगर लियोनेल स्कैलोनी जो कि अर्जेंटीना के मैनेजर है, उनको रियाद माहरेज की थ्रेट कुछ ज्यादा ही बड़ी लगती है, देन डेफिनेटली दैट 6 फुट 2 इंच का फाकुंदो मेडिना हु इज अ फिजिकल वॉल एट डिफेंस कैन स्टार्ट भाई। वन मोर अदर रीजन व्हाई आई हैव गॉन विद लिसांड्रो मार्टिनेज इज क्योंकि देखो राइट बैक से मोलिना विल गो फॉरवर्ड यार, है ना। वेन एवर अर्जेंटीना आर इन पोजेशन, तो वो राइट बैक से वो राइट विंगर बन जाएगा,
तो अगेन जैसे हमने बोला कि अल्जीरिया की टीम काउंटर अटैक पे बहुत सारे चीजें क्रिएट कर दी है, ट्रांजिशन पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है. सो यू नीड अ सॉलिड डिफेंडर हु कैन टक इनटू दैट डिफेंस. अगर आपका मोलिना आगे जा रहा है तो थ्री एट द बैक हो जाएंगे विद लिसांड्रो मार्टिनेज एट लेफ्ट सेंटर बैक, ओटामेंडी एंड देन रोमेरो. वो थ्री एट द बैक खेल सकते हैं एंड इससे काउंटर्स भी प्रिवेंट हो सकते हैं दोस्तों. ठीक है, देन मिडफील्ड नो सरप्राइजेस हियर भाई. रॉड्रिगो दे पॉल है, एंजो फर्नांडेज है, एलेक्सिस मैकलिस्टर. आई थिंक वी हैव स्पोकन अबाउट देम. यहाँ पे कोई सरप्राइज नहीं होने वाला. ऑफ कोर्स आगे इट विल बी लियोनेल मेसी यार. एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि लोटारो मार्टिनेज को स्टार्ट करें या फिर यू विल स्टार्ट विद हुलियन अल्वारेज हु इज आल्सो इन ग्रेट फॉर्म भाई. लोटारो आल्सो इज इन डिसेंट फॉर्म भाई, बट इट इज अ कॉइन फ्लिप. अगर आप मुझसे पूछोगे तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है. Alvarez is the best defensive hard pressing strikers. He will fall back, he will help out in the defense, and the best thing is जब वो deep आएगा ना भाई, he will create space for a Lionel Messi to operate in those half spaces भाई, जहाँ से Messi कुछ क्रेजी कर सकता है. तो मैं जेन्युइनली ना, मैं चाहता हूं कि हुलियन अल्वारेज स्टार्ट करे, बट पता नहीं, वो सीनियोरिटी ले लो, वो एक्सपीरियंस ले लो फर्स्ट मैच का, तो मैंने लोटारो मार्टिनेज के साथ यहाँ पे मैं गया हूं. बट एनीथिंग कैन हैपन, जैसे मैंने बोला, इट कुड गो इधर वेज भाई. देन ऑन द लेफ्ट आई हैव गॉन विद थियागो अल्माडा दोस्तों, अ प्लेयर हु हैज एलीट ड्रिबलिंग, जो टाइट स्पेसेस में क्रेजी चीजें कर सकता है, जो कि रिक्वायर्ड होगा बिकॉज अल्जीरिया एक लो ब्लॉक खेलने वाली है. एंड ही हैज अ डेंजरस सेट पीस डिलीवरी एज वेल भाई. एंड जैसे मैंने बोला, सेट पीसेस से बहुत सारे चांसेस क्रिएट करती है भाई अर्जेंटीना. ठीक है भाई, मैं मेसी तो आई एम श्योर बोल ही दिया ना, मेसी तो स्टार्ट करेगा ही करेगा भाई. मैं ना ये वाली वीडियो बस, मेसी तो है ही है, एवर प्रेजेंट है हर जगह, वो उसको ध्यान में रख के बनाई है भाई. बट दिस इज द स्टार्टिंग 11 फॉर अर्जेंटीना. नाउ क्विकली, if we quickly go to the starting 11 of Algeria as well भाई. So Luka Zidane जो कि ग्रनाडा के गोलकीपर है, he starts on goal. At right back there is a choice between Rafik Belghali और अशरफ अबाडा भाई. आई हैव गॉन विद अशरफ अबाडा बिकॉज ही इज मोर डिफेंसिव भाई. जो एक ट्रेडिशनल डिफेंडर की बात करते हो ना भाई, अबाडा गिव्स यू दैट. एंड विद मेसी ऑपरेटिंग इन दैट स्पेस और थियागो अल्माडा ऑपरेटिंग इन दैट स्पेस, यू नीड एन ओल्ड स्कूल डिफेंडर जो ज्यादा कमिट ना करे भाई. सो दैट इज व्हाई आई हैव गॉन विद इट. बेलगाली इज ऑल्सो एन ऑप्शन, बट वो थोड़ा क्विक मॉडर्न टाइप विंगर है, हु विल go forward and join the attack. So depending upon what strategy does Algeria want to play, they can choose between this right back option. Aissa Mandi is the Lille ka center back by. He will definitely start alongside Samir Chergoy yaar. He is in for Bensebaini bhai, who is injured yaar, which is a very big miss and which is why they are very vulnerable in defense Algeria bhai. ठीक है, then of course you have Atnouri on the left hand side. Then defensive midfield पे भाई you have Ramiz Zerouki, who probably is a structural antidote when it comes to the midfield. जो Rodrigo de Paul, मैकालिस्टर और एंजो फर्नांडिस की खेली जाएगी भाई, अलॉन्ग साइड नाबिल बेंतालिब जो भाई लिली के सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर हैं. राइट विंग पर महारेज ही होगा. एक अपॉर्चुनिटी ये भी हो सकती है दैट महारेज ऑपरेट्स इन द अटैकिंग मिडफील्ड एरिया, बट आई हैव गॉन विद हिज ट्रेडिशनल स्पेस. अटैकिंग मिडफील्ड पे आई हैव गॉन विद हुसैन अवार विच इज़ अल इत्तिहाद की अटैकिंग मिडफील्डर. इसी की जगह आई थिंक सब्सटीट्यूट होके इब्राहिम माजा आएंगे, जिनके बारे में हमने बात करी थी भाई. 20-year-old एलीट मिडफील्डर इन द मेकिंग. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मोहम्मद अमूरा, जो कि मैंने बोला इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ अल्जीरिया एज ऑफ नाउ, स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स. एंड स्ट्राइकर इज अमीने गोरी, जो कि मार्सेल के स्ट्राइकर बनते हैं भाई. ठीक है, सो दिस इज द टीम. आई एम गोइंग विद अ प्रेडिक्शन ऑफ 3-1 इन फेवर ऑफ अर्जेंटीना भाई. लियोनेल मेसी विल स्कोर. पेनल्टी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, मेरे को नहीं पता इस गेम में भाई, बट डेफिनेटली लियोनेल मेसी एंड अर्जेंटीना आर विनिंग दिस दोस्तों. व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस गेम, बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में. एंड लव यू भाई, भाई.